वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 13 पढ़ाऊंगी बच्चों। देखो यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन आंसर पहले से लिख कर रख लिए हैं ताकि आपको अलग से वीडियो देखने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बुक के पेज नंबर 108 पर आएंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर का नाम है पेड़ों की अम्मा थिमक्का। देखो यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिख रही है ना, वृद्ध महिला है, इनका नाम थिमक्का है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए थे, इसी वजह से ये मशहूर हैं। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ आता जाएगा। तो यहाँ पर है ये श्रीमती थिमक्का है। थिमक्का को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। इनको किस किस नाम से जाना जाता है? इन्हें अम्मा और वृक्ष माता भी कहा जाता है। इनका जन्म कर्नाटक के कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक के तुमकुरू ज़िले में हुआ था। ये कर्नाटक में ही रहती हैं और पिछले 80 वर्षों से थिमक्का सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगा रही हैं। कब से? तकरीबन 80 साल से। पैसों की कमी के कारण अम्मा ने आरंभ यानी कि शुरू में एक खान में श्रमिक यानी कि मजदूर के रूप में काम किया था, जब इनके पास पैसों की कमी थी। थिमक्का सालू मर्दा थिमक्का के नाम से भी जानी जाती है। देखो, सालू मर्दा कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं, यानी कि इनके जो नाम है ना ज़्यादातर पेड़ों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि सालू मर्दा यानी कि कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं। थिमक्का हुलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग यानी कि रास्ते पर 385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए विख्यात यानी कि मशहूर है। याद रहेगा कि थिमक्का किस बात के लिए मशहूर है? हुलिकल और कुदुर के बीच एक स्थित रास्ता है, 45 किलोमीटर लंबा रास्ता है। तो इस रास्ते पर इन्होंने बरगद के 385 पेड़ लगाए थे। इन्हीं पेड़ों के कारण ये रास्ता यानी कि ये राजमार्ग देखने में बहुत ज़्यादा रमणीय और सुसज्जित लगने लगा, यानी कि बहुत खूबसूरत लगने लगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने अनेक स्थानों पर बहुत से पेड़ लगाए हैं, जिनकी संख्या 8000 से भी ज़्यादा है ना बच्चों? याद रहेगा कि इन्होंने 8000 से भी ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। इनसे पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ है। इस कार्य में उनके पति ने इनका पूरा सहयोग दिया, यानी कि इन्हें इनके पति ने इस काम को करने में सपोर्ट किया। उनके इस महत्वपूर्ण काम के लिए भारत सरकार के ज़रिए वर्ष 2019 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, यानी कि भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री का अवार्ड दिया था। अब देखो पेज नंबर 109 पर आ जाओ। इनकी उम्र 107 वर्ष है। आज भी ये अपने सभी काम अच्छी तरह से सक्रिय रूप से एक्टिव रूप से करती हैं। थिमक्का को भारत के कई वनीकरण यानी कि वनों से संबंधित जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर आमंत्रित किया जाता है, इनवाइट किया जाता है। अपने जीवन में इन्होंने अनेक कष्ट उठाए, मगर इसके बावजूद भी ये समाज के लिए उपयोगी कार्य करने वाली थिमक्का का व्यक्तित्व आज भी एक आदर्श व्यक्तित्व है कि इन्होंने गरीबी को भी ना देखकर पेड़ लगाने के काम को जारी रखा था। अभाव में भी केवल अपनी निष्ठा और श्रद्धा के बल पर किस प्रकार इन्होंने सामाजिक कार्यों के लिए स्वयं को समर्पित किया है। देखो, इन्होंने क्या बताया है कि समाज की सेवा के लिए इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है, क्योंकि ये काम वो बिना किसी पैसे के समाज की सेवा के लिए करते हैं। और ये एक इसका उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस तरीके से हमें भी समाज की सेवा के कार्य करने चाहिए। अब बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं पेज नंबर 110 से। पहला क्वेश्चन है कि पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं? तो आप आंसर लिखोगे कि पेड़ हमें ऑक्सीजन, फल, लकड़ी, छाया, जड़ी बूटियां आदि प्रदान करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी किसी पौधे की देखभाल की है और कैसे देखभाल की है? तो आंसर होगा कि हाँ, मैंने अपने घर के बगीचे में कई पौधों की देखभाल की है। मैं उन्हें नियमित रूप से यानी कि वक्त से पानी तथा खाद देती हूँ। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि आपको समाज के लिए उपयोगी काम करने का अवसर या मौका मिले तो आप कौन सा काम करोगे? क्वेश्चन का मतलब समझ में आया बच्चों
कि यदि आपको दूसरे लोगों के लिए, समाज के लिए कोई अच्छा काम करने का मौका मिले तो क्या आप इस काम को करना चाहोगे? तो यदि मुझे अवसर मिले यानी कि मौका मिले तो मैं गरीब तथा अनाथ बच्चों को शिक्षित कर यानी कि उन्हें पढ़ा लिखा कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करूँगी। तो बच्चों देखो तीनों क्वेश्चन के यहाँ पर तीनों आंसर हैं। स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड इसको कॉपी में लिख लेना। आगे है, थिमक्का अपने किस काम के लिए प्रसिद्ध हुई? तो आप लिखोगे कि थिमक्का सड़कों के किनारे 385 बरगद के पेड़ लगाने और 80 वर्षों से पर्यावरण के काम के लिए पर्यावरण से संबंधित, यहाँ लिखना पर्यावरण से संबंध, पर्यावरण, यह ठीक है, पर्यावरण के कामों के लिए प्रसिद्ध हुई। तीसरा क्वेश्चन है, अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने क्यों शुरू किए थे? तो उन्होंने बरगद के पेड़ इसलिए लगाने शुरू किए क्योंकि ये पेड़ सर्वाधिक विशाल थे और इनसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है जिससे मानव जीवन को सहायता मिलती है। इसी वजह से इन्होंने पेड़ लगाने शुरू किए थे बरगद के। अगला क्वेश्चन है कि इतने सारे पेड़ लगाने के लिए अम्मा को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, यानी कि उन्हें किस किस चीज़ की कठिनाई आई होगी। तो आप इस आंसर को ऐसे लिख सकते हैं कि धन की कमी है ना, धन की कमी हुई होगी उन्हें इतने सारे पेड़ लगाने के लिए। श्रम यानी कि मजदूरों की भी है ना कमी हुई होगी। पानी तथा समाज से कम सहायता भी उन्हें मिली होगी। जैसी समस्याओं का उन्होंने सामना करना पड़ा होगा। आगे है बच्चों, यदि आपको थिमक्का अम्मा का परिचय देना हो तो आप कैसे दोगे उनका इंट्रोडक्शन? तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, थिमक्का अम्मा एक पर्यावरण प्रेमी महिला हैं। ये पर्यावरण से प्रेम करती हैं। इन्होंने अपना जीवन सैकड़ों पेड़ लगाने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया। उनके इस कार्य ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की है। तो आप इस तरीके से छोटा सा इनका एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे 111 पर, यदि आपको अम्मा के काम में उनकी सहायता करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? तो मैं पौधारोपण यानी कि पौधारोपण का अभियान में उनका साथ देकर मदद करना चाहूँगी। पौधारोपण अभियान में उनका साथ देकर। दूसरा, पौधों की देखभाल करके और जल संरक्षण के कार्य करके ताकि उन्हें परेशानी ना हो। तो इस तरीके से मैं उनकी मदद करना चाहूँगी। आगे है, थिमक्का में आधा का और पूरा का आया है। अब ऐसे ही व्यंजनों का, वर्णों का प्रयोग करके आपको शब्द लिखने हैं जिसमें आधा और पूरा शब्द आता हो, जैसे कि रस्सी, कच्ची, बच्चा, सच्चा, गन्ना, भिन्न, है ना। इन सभी शब्दों में आधा और पूरा वर्ण आ रहा है। अब देखो, पेड़ को अंग्रेजी में वृक्ष कहा, पेड़ को वृक्ष भी कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं में पेड़ को क्या कहते हैं? जैसे कि अंग्रेजी में पेड़ को ट्री कहते हैं, जर्मन में पेड़ को बाम कहते हैं, उर्दू में पेड़ को दरख्त कहते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर संयुक्त अक्षर हैं, जैसे कि बच्चों त्रा है तो त्रा किन दो से मिलकर बनता है? ता जमा रा से मिलकर त्रा बनता है। ऐसे ही शा से क्षत्रिय शा, का और शा से मिलकर बनता है। ज्ञा और ना से मिलकर बनता है। त्रा ता और रा से मिलकर बनता है। श्रा शा और रा से मिलकर बनता है। तो इन सभी को बच्चों संयुक्त यानी कि मिलकर बने हुए अक्षर कहते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ उदाहरण, जैसे कि क्षमा, दक्ष, पक्ष, ज्ञान, विज्ञान, आज्ञा, पत्र, चित्र, मित्र, श्रम, आश्रम और श्रमिक। तो बच्चों इन सभी की स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना, क्या पता आपकी डिक्टेशन भी हो जाए क्लास में इसकी। अब देखो, उपर्युक्त उदाहरणों के आधार पर नीचे आपको चित्रों में शब्दों को लिखना है, जैसे कि ये है वृक्ष, ये है नेत्र, ये है त्रिभुज। इसी तरीके से ये कक्षा का चित्र है और ये यहाँ पर श्रमिक मजदूर काम कर रहे हैं। आगे देखो, यहाँ पर लिखा है कि आपने चैप्टर में थिमक्का के बारे में पढ़ा, उनके काम से आप प्रेरित भी हुए। तो थिमक्का को आप एक पत्र लिखिए और उसमें आप अपने मन की बात बताएंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम डेट लिखेंगे और डेट में जब कभी भी पत्र लिखते हैं तो मंथ नेम को स्पेलिंग के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, पूछिए अम्मा, सादर प्रणाम। मैंने आपके कार्यों को पढ़ा और आपके कार्यों से अत्यंत प्रेरित हुई हूँ, यानी कि सीख ली है। आपने बरगद के पेड़ लगाकर न केवल सड़कों को सुंदर बनाया
बल्कि पर्यावरण और समाज को भी अमूल्य यानी कि बहुत कीमती उपहार दिया है। मैं भी पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में योगदान देने के लिए प्रेरित हुआ हूँ या हुई हूँ। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आपकी प्रेरित का खगा है ना, लास्ट में लिखेंगे आपकी प्रेरित यानी कि आपसे प्रेरणा लेने वाली। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो। अब देखो नीचे की साइड, चित्र देखकर उन वस्तुओं पर गोला लगाओ जो कि पेड़ों से मिलती है। तो देखो बच्चों, रबड़ पेड़ों से मिलता है, लकड़ी भी पेड़ों से मिलती है, कागज़ भी, फल भी, जड़ी बूटियाँ भी, तेल भी और मसाले भी, ये सभी हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं चीज़ें।